यहाँ पर देखें आप, इफ़ एन ए सर्कल ऑफ रेडियस r एन आर्क ऑफ लेंथ l subtends an angle theta radian at the center। ओके, एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, ठीक, और इसका सेंटर O है। ये भी आपका रेडियस r है। आर्क ऑफ लेंथ l है, तो थीटा ये रेडियन में होगा। थीटा इक्वल टू L/R ये फार्मूला होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर इफ़ r की वैल्यू यदि 1 कर दी जाए तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? तो थीटा आपका L के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि आर्क ऑफ लेंथ और थीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, थीटा रेडियन में कहा है। तो इस कंसेप्ट को यहाँ देखो, इसी कंसेप्ट से यूनिट सर्कल, कहने का मतलब रेडियस कितनी हो गई? 1 हो गई। यहाँ भी रेडियस 1 हो गई। अब यहाँ पर L की वैल्यू कितना है? 1 है, तो थीटा पर कितना हो जाएगा? 1 रेडियन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए 1 रेडियन। अब यहाँ पर इस फिगर में देखो, आपका L आपका 1/2 है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 1/2 रेडियन होगा। रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, और ये क्या है? ये आपका -1, क्योंकि क्लॉकवाइज है। ओके, इसी कंसेप्ट पर अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। सपोज कर लो आपके पास कोई यूनिट सर्कल है, ठीक है, और जिसका सेंटर जो है वो कि ओरिजिन है ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात किया जा रहा है। इसलिए ये जो यूनिट सर्कल है और इस पर कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं? इस यूनिट सर्कल पर 4 पॉइंट ABCD। ओके, ये सारे पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सेस पर भी हैं, ठीक। कैसा सर्कल है? यूनिट सर्कल है, इसलिए इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस 1 होगा। तो यह पॉइंट ए कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1,0। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,1, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। ये पॉइंट सी कहाँ है? ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0। और पॉइंट डी निगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो 0,-1। ये तो पॉइंट ABCD ये सर्कल पर भी हैं और कोऑर्डिनेट एक्सेस पर भी हैं, इसलिए तो आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कोई पॉइंट है, वह कहीं भी हो सकता है, मान लेते हैं कहीं पर भी मान लेते हैं। इस तरीके से लेट P be any point, let P be any point on the सर्कल, सर्कल पर कहीं भी ले लीजिए आप, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सेस पर भी होगा, वहाँ के लिए भी ये सही है। ओके, तो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर लिया है फर्स्ट, ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साथ में सर्कल पर भी है। तो अब देखो बेटा जी, AP के जो डिस्टेंस है कितना हमने यहाँ पर लिया है? x। तो एंगल कितना बन जाएगा? एंगल भी आपका बन जाएगा x रेडियन, ठीक है। एंगल कितना बन जाएगा? x रेडियन। ये रेडियन का सिंबल है, ऐसे लिखते हैं। ओके, x रेडियन। क्यों x रेडियन है? क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क आपका कितना है? AP x के इक्वल है, इसलिए। ओके, अच्छा, अब देखो, कुछ समय के लिए हम लोग अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? AB है। कुछ समय के लिए ऐसे मान लेते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट AB है। ओके, तो AB है, इसलिए यहाँ से एक ये जो डिस्टेंस होगा वो आपका B हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है
उसका वाई कोऑर्डिनेट बी है, इसलिए ये डिस्टेंस, ये आपकी जो लेंथ होगी ये बी होगी, और ये जो लेंथ होगी ये आपकी ए होगी। ठीक है, ये बी होगी, ये ए होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पी का जो कोऑर्डिनेट है वो ए कामा बी है, इसलिए। और ये आपका यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है। अब आप ट्रायंगल, इसे मान लीजिए एम है, ठीक है, पॉइंट एम, ये पॉइंट एम एक्स एक्सिस पर है। तो अब आप ट्रायंगल देखो ओ एम पी में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से कॉस एक्स किसके इक्वल होगा? यहाँ से कॉस एक्स आपका हो जाएगा, आप जानते हैं बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, तो बेस यहाँ पर ओ एम है, ठीक है, बेस ओ एम है और हाइपोटेनियस आपका ओ पी है। तो ये हो जाएगा आपका ओ एम अपान ओ पी। ओ एम की वैल्यू ए है, यहाँ पर देख सकते हो, तो ए अपान 1, यानी कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस एक्स की वैल्यू आपकी ए आ गई, आप याद रखें। ऐसे ही आप साइन एक्स की बात आती है। साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका बी है, तो ये बी हो गया, पी एम है, पी एम मतलब बी है, हाइपोटेनियस 1 है, तो आप याद रखें साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? बी हो गई। ठीक है, तो अब आप इस जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कामा बी आपने लिया था, अब ए बी न लिखकर आप लिखेंगे क्या? ए के पोजीशन पर लिखेंगे, ए के पोजीशन पर आप लिखेंगे कॉस एक्स, और बी के पोजीशन पर लिखेंगे आप साइन एक्स, ऐसे लिखेंगे। अब ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि ए को तो आपने, ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू कॉस एक्स आ गई, बी की वैल्यू साइन एक्स आ गई। तो अब आप पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? कॉस एक्स कामा साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, अगर ये पॉइंट पी यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर पॉइंट पी आ जाए, और फिर उसके बाद अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये हो जाती है y, तो अब इस p का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे कॉस y कामा साइन y, ऐसे लिख देंगे। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? कॉस x साइन x बन गया। ऐसे ही अगर ये डिस्टेंस y हो गया, तो इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कॉस y साइन y हो जाएगा। ओके, इसी कंसेप्ट पर हम आगे बात बढ़ाते हैं अपनी, इसी फार्मूले को प्रूव करेंगे। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये है फिगर, और इस फिगर को अभी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ बनाते हैं। देखो, ये एक यूनिट सर्कल है, ध्यान देना है, ये यूनिट सर्कल है। ओके, और इस यूनिट सर्कल पर हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं P1। ओके, इस पॉइंट का नाम P1 देते हैं, और हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आपका है x है, ये x है। तो अब आप यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल है, तो अगर इसको यहाँ से इसे ज्वाइन करा दें, तो ये हो गया OP। तो ये एंगल कितना होगा? तो आप बताएं ये एंगल कितना होगा? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि जितना आपका आर्क लेंथ है उतना ही आपका एंगल भी होगा, क्योंकि यही बात अभी हम यहाँ से बोलते चले आ रहे हैं। यही बात बार बार हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे थे कि यदि यूनिट सर्कल है तो जितना आपका AB होगा उतना ही एंगल बनेगा सेंटर पर। यहाँ पर AB 1 है तो 1 रेडियन, यहाँ AB 1/2 है तो 1/2 रेडियन। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट से यहाँ पर कितना है? यहाँ पर ये लेंथ आपका x है, तो ये x रेडियन बन जाएगा। ओके, अब इसके पहले वाले कंसेप्ट से हमने देखा कि यदि यहाँ पर ये x है यहाँ से यहाँ तक, तो हम p का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, p का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं cos x sin x। ठीक उसी कंसेप्ट से अब यहाँ पर भी
ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो इस P1 का कोऑर्डिनेट आप लिखें, तो इस P1 का कोऑर्डिनेट लिखेंगे cos x कामा sin x, ऐसे लिख देंगे। ये P1 का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट इसी सर्कल पे लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं P2 यहाँ पर ले लेते हैं, और आपको ये बता देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, तो आप बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा। तो अब P2 कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, P2 कोऑर्डिनेट लिख देंगे आप cos ऑफ x प्लस वाई कामा x प्लस वाई कॉमा साइन ऑफ x प्लस वाई, ये आप ये लिख लेंगे P2 को कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो P2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दीजिए, और इस केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई, ओके। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर लेते हैं, वो पॉइंट लेते हैं P3, ये पॉइंट P3 सर्कल पर, और इस बार इसको यहाँ से इसे ज्वाइन करा दीजिए, और ये हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, और इसको बुलाते हैं -y बुलाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये जो है ये आपका y है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y है, बट क्लॉकवाइज है इसलिए -y हो गया, ठीक है। तो इस P3 का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे आप? इस P3 का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? P3 का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? cos ऑफ -y कामा साइन ऑफ -y, ठीक, ये हो गया P3 का कोऑर्डिनेट, ओके। तो ये फिगर यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर P1, P2, P3 के सब कोऑर्डिनेट हो गए। अब यहाँ पर देखो टू ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है P1OP3, एक ये दिख रहा है P1OP3 जिसको येलो से दिखाए हैं, और एक दिख रहा है आपको P2OP4। P4 का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? P4 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0, ठीक है, क्योंकि ये P4 यहाँ पर है, एक्सेस पर है, इसका कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं 1,0। अब यहाँ पर जितने पॉइंट हैं P1, P2, P3, P4 सबके कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल गए हैं, फाइंड आपने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है एक कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर ये है तो निश्चित रूप से आपका जो ये P1, P3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? P2, P4 के, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ऐसा आप लिख सकते हैं। अब P1, P3 आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, P1, P3 देख लो कितना आ जाता है, और P2, P4 आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, ठीक है। तो चलो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम लिखते हैं कितना आता है। अब देखें P1 का कोऑर्डिनेट cos x कामा sin x है, और P3 का कोऑर्डिनेट cos ऑफ -y साइन ऑफ -y है, ठीक। इसे आप x1 की तरह देखें, इसे आप x2 की तरह देखें, तो आपको आइडेंटिटी याद होगी डिस्टेंस फार्मूला का। क्या फार्मूला था? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा। तो इसे आप x1 की तरह देखें, इसे x2 की तरफ देखें, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आप हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। फिर इसे आप y1 की तरह देखें, इसे आप y2 की तरह देखें, तो y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक ऐसे ही P2, P4, P2 आपका ये है, ये P2 है,
ये P2 को x कोऑर्डिनेट है, ये P2 का y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और फिर P4 यहाँ है, P4 का x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। तो ये आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला से ऐसा लिख दीजिए। अब थोड़ा से आप स्क्वायर रूट बोथ साइड से हट जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड से हट जाएगा। तो इसको अब ओपन करें, a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगाएं, ठीक है, a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आंसर हो गया, ओके। अच्छा, अब फिर उसके बाद प्लस साइन एक्स इसमें लगाएं, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी इसमें लगाएं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ध्यान दें बेटा जी, इसके अंदर जो कॉस ऑफ माइनस वाई है ये तो माइनस डिलीट हो जाता है, हट जाता है। बट यहाँ का जो माइनस है ना ये बाहर निकलेगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है, इसको प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, स्क्वायर रूट पहले से ही हट गया है। अच्छा, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कास स्क्वायर एक्स प्लस वाई, फिर माइनस टू कास ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कॉस का आर्गूमेंट क्या है, एक्स है, यहाँ पर साइन का आर्गूमेंट एक्स है, इसलिए ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों। अब यहाँ पर देखो कॉस का आर्गूमेंट एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर भी साइन का आर्गूमेंट एक्स प्लस वाई है, इसलिए ये दोनों आपस में सम होंगे तो 1 हो जाएंगे। ऐसे ही अब आप देखो इसके पास यहाँ कास का आर्गूमेंट क्या है, वाई है, यहाँ पर वाई है, तो ये दोनों आपस में मिलकर 1 हो जाएंगे, ठीक। चलो अब देखो क्या बन जाता है अगले स्टेप में, ओ आर, तो ये 1 तो कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस वाई, फिर यहाँ से प्लस 2 साइन ऑफ एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, यहाँ से एक ये 1 है ऑलरेडी, एक 1 ये दोनों मिलकर बन गए, यहाँ भी 2 हो गया, 2 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप इस 2 को, अच्छा आप क्या करें, यहाँ से इस 2 को इस 2 से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन कर लें लेफ्ट हैंड साइड से, ओ आर माइनस कॉमन कर लेंगे तो -2 बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू -2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आप इस -2 को इस -2 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर अब आ चुका है, आपका आंसर ये आ चुका है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू
cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप फिर से आप जाएंगे और इस कंसेप्ट को समझेंगे। ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको ये जानना ज़रूरी है P1 का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा गया, तो आप समझ गए होंगे। आप P2 का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा गया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। P3 का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा गया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, इसलिए P1 का कोऑर्डिनेट cos x sin x हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस y है बट क्लॉक वाइज है, इसलिए ये माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, रेडियन ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई रेडियन, ये आपका एक्स रेडियन। ये भी ये एंटी क्लॉक वाइज है, ये प्लस वाई रेडियन, इसलिए ये एक्स और एक्स दोनों मिलकर एक्स प्लस वाई रेडियन हो गया। ओके, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना बहुत आसान है सर्कल पर, यदि वह यूनिट सर्कल है तो।